बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बीबीज़ किचन में हम अपने व्यूवर्स को खुशामदीद कहते हैं। बीबीज़ किचन लाया आज आपके लिए एक यूनिक और सुपर से पराठे। जी तो आज हम बना रहे हैं यूनिक आलू पराठा। हमने इस पराठे का नाम यूनिक आलू पराठा क्यों रखा है ये तो व्यूवर्स आपको वीडियो एंड तक देख के ही पता चलेगा। तो स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे, आप हमारे साथ साथ रहें। लेकिन सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। और आज की हमारी रेसिपी को कल मॉर्निंग में लस्सी के साथ इन पराठों को बनाएं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। तो चलते हैं अज्जा की तरफ। आलू छिले हुए और धुले हुए 1 किलो हैं हमारे पास। इनको हमने पानी के अंदर ही रख लिया है ताकि आलू काले नहीं होंगे, इस तरह पानी के अंदर डिप करके रखने से। ½ kg हमारे पास आटा है। हम वाइट आटा इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इसकी जगह पे ब्राउन आटा जो चक्की से इस्तेमाल लेके लोग करते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल इसमें हस्बे ज़रूरत हम इस्तेमाल करेंगे, पानी भी हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। आधी गट्ठी हमारे पास कटी हुई हरे धनिए की है। 1 खाने का चम्मच हरी मिर्च है चॉप्ड की हुई। आधी चाय की चम्मच हल्दी पाउडर है। हम हल्दी पाउडर ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमने हल्दी पाउडर को सिर्फ़ और सिर्फ इसके कलर के लिए इस्तेमाल करना है, जायके के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। 1 खाने का चम्मच हमारे पास नमक है। बहुत थोड़े से अज्जा, बहुत मज़ेदार पराठे आप बनाएं, इंजॉय करें। तो चलें आएँ, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पराठों की डो बनाना। 1 अदद मट्टी की परात मैंने ले लिया। आप कोई सा बर्तन भी ले सकते हैं, लेकिन एक मट्टी का बर्तन आप अपने यूज़ में रखें क्योंकि मट्टी के बर्तन को इस्तेमाल करना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आटे को शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा गिलास पानी डालते हैं। बहुत थोड़ा थोड़ा पानी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि मेरे पास ½ kg आटा है तो मैंने उस हिसाब से आधा गिलास पानी शामिल कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सख्त सी डो तैयार करेंगे। आधा आटा गूंदेंगे, ना तो इसमें हमने चीनी शामिल की है, ना ऑयल डाला है, ना ही हमने नमक और कलवंजी या किसी किस्म का और मसाला ऐड किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते जाएंगे और साथ साथ आटे को सख्त सा भिगो के अपने पास रख लेंगे। व्यूअर्स देख सकते हैं आप कि हम तकरीबन 1 गिलास पानी लगा है। इस आटे को मैंने बहुत सख्त करके इसकी डो बना लिया है। अभी इसको हाथ की मदद से थोड़ा थोड़ा पानी लगाते जाएंगे और बहुत अच्छा सा आटा गूंद लेंगे। मैंने पानी नॉर्मल इस्तेमाल किया है क्योंकि आजकल गर्मी का सीज़न है। सर्दियों में जब भी आप आटा गूंदें तो आप गर्म पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ना तो इसमें ऑयल शामिल किया है ना चीनी। इसके बावजूद मेरा बर्तन बिल्कुल साफ़ और हाथ भी साफ़ है। हाथों के साथ नहीं चिपक रहा, ना ही बर्तन के साथ आप लोग देख सकते हैं कि चिपक रहा है। ये प्रैक्टिस, जितनी अच्छे से प्रैक्टिस आप लोग करेंगे उतना ही अच्छा आपका आटा गूंद जाएगा। अभी मैं हाथ गीला करके लगा रही हूँ और साथ साथ आटे को गूंद लूँगी। 5 से 7 मिनट जो है वो आटा गूंद के तो तैयार कर लेते हैं। इसी तरह आटे को लगातार 5 से 7 मिनट में जो है वो गूंदूंगी। 5 से 7 मिनट हो गए हैं आटे को गूंदते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह डो हमारी बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के बर्तन में रख देते हैं और इसको कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं। आटे को फ्रिज में रख दिया है। जितने में आटे की डो सेट हो जाएगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के तो आलूओं को ग्रेट कर लेते हैं।
आटे की डो हमने आपके सामने रेडी की है। आलू सारे ग्रेट करना आपके सामने स्टार्ट किए, तो ये सारे के सारे आलू ग्रेट हो चुके हैं। अभी हमने करना ये है कि आलू को ग्रेट करते हुए जो पानी निकला है उसको अच्छे से इस तरह दबा के तो निकाल देना है। पानी अच्छे से निचोड़ देंगे और आलूओं को ग्रेट करने के बाद वॉश नहीं करेंगे, क्योंकि इनके अंदर जो हल्का सा पानी रह जाएगा उसके अंदर वो हमें बाइंडिंग में काम आएगा। क्योंकि एक स्टार्च होता है आलू के अंदर, जब भी हम ग्रेट करते हैं या काट के रखते हैं तो एक स्टार्च सा निकलता है, तो वो हमें उसकी ज़रूरत है। इसलिए हम आलूओं को ग्रेट करने के बाद वॉश नहीं करेंगे। सारे आलूओं को इसी तरह दबा के तो निचोड़ लेते हैं अच्छे से। आलू सारे हमने निचोड़ के तो निकाल के अलहदा बाउल में रख लिए। ये तकरीबन 1 कप पानी है, थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। ये आप लोग देख सकते हैं, नीचे स्टार्च आपको नज़र आ रहा है। यही स्टार्च हमें आलूओं के पराठे में बाइंडिंग का काम हमारे लिए करेगा फिलिंग में। अभी ये आप इसको एज अ टोनर, एज अ फेस मास्क अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, पौधों को दे सकते हैं एज ए खाद के तौर पे। तो चले आए बनाना स्टार्ट करते हैं यूनिक आलू पराठा की फिलिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई हमने रख दी है ऊपर, हाई फ्लेम के ऊपर गर्म होने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 से 4 चम्मच ही हमने इसके अंदर ऑयल शामिल किया है। ज़्यादा ऑयल डालने की हमें इसमें ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार ऑयल गर्म होता है तो साथ ही हम लोग इसमें ग्रेट किए हुए और निचोड़े हुए आलू शामिल कर देते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, ग्रेट किए हुए निचड़े हुए आलू शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 खाने का चम्मच नमक है हमारे पास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के शामिल कर देते हैं। हरी मिर्चें शामिल करी और ये आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। व्यूअर्स, मैंने हरी मिर्चें चॉप की हुई यूज़ की हैं। पहले हम लोगों ने एक बंद गोभी का पराठा आप लोगों के साथ शेयर किया है, उसकी वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने उसको अपलोड किया हुआ है। उसके अंदर हमने फ्रेश लाल मिर्च जो है वो कटी हुई इस्तेमाल की थी, जो जायके में भी और देखने में भी बहुत खूबसूरत और मज़े की होती है। अगर जैसे मैंने अभी हरी मिर्चों का पेस्ट इस्तेमाल किया है, आप इसकी जगह पे फ्रेश लाल मिर्च काट के चॉप करके उसको भी यूज़ कर सकते हैं, जो देखने में खूबसूरत लगेगी। मेरे पास अभी वो घर में मौजूद नहीं थी तो मेरे पास हरी मिर्चें थी, मैंने हरी मिर्चें डाली ना। तो हम इसमें लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं और ना ही काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, किसी किस्म की कोई मिर्च नहीं। हम बहुत सादा और बहुत मज़ेदार सा पराठा बना रहे हैं। अभी इसको इसी तरह हिलाते जाएंगे ताकि आलू, क्योंकि इसके अंदर स्टार्च है, वो एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं और हमारे स्पाइसेस जो हमने बहुत थोड़े ही सही हमने जो शामिल किए हैं वो अब एक जगह पे नहीं रहेंगे, सारे मिक्स हो जाएंगे। 2 चम्मच की मदद से इसी तरह मिक्स करते हुए हिलाते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हमें आलूओं की ये इस मिक्सचर को पकाते हुए। बहुत आसान, बहुत मज़ेदार। ये हम बहुत सालों से बना रहे हैं। कुछ ऐसा हमारे साथ हो जाता है कि बाज़ औक़ात फ्रिज में कुछ हमारी पसंद का नहीं होता है या बाज़ औक़ात नहीं पड़ा हुआ होता है। इसी तरह गर्मियों का सीज़न था और फ्रिज में हमारी पसंद की कोई चीज़ नहीं पड़ी हुई थी और भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। किचन में आए, देखा तो स्टैंड के अंदर आलू पड़े हुए थे। अब आलू के पराठे बनाने का सोचा, आटा ऑलरेडी फ्रिज के अंदर रखा हुआ था। हमने जल्दी से आलूओं को ग्रेट किया, सब्ज़ मिर्चें डाली, हल्दी पाउडर कलर के लिए यूज़ किया और नमक डाल के पराठे बनाए। यकीन करें व्यूअर्स, जिसने ज़ुबान पे रखा वो आज तक बहुत सालों से डिमांड कर रहा है। तो 3 दिन हो गए हैं, अभी भी भाईजान कह रहे हैं कि आलू वाले पराठे कब बना रहे हो, आलू वाले पराठे बनाओ। तो हमने सोचा कि आपके साथ भी अपनी इस रेसिपी को शेयर करते चलें।
इसको ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ़ इसको हिलाना अच्छे से होता है ताकि स्पाइसेस हमारे अच्छे से मिक्स होते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार। इस स्टेज के ऊपर आके तो आप लोग नमक और मिर्च चेक कर सकते हैं। आलू जितनी मिकदार में हमने आपके सामने कढ़ाई में शामिल किए थे ये उतने ही हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो वो एकदम प्रेस हो जाती है, ये ऐसा नहीं होगा। जितना इसका आपको पहले हमने बॉल में दिखाया था ये उतने ही आलू रहेंगे खिले खिले से। इसको पकाने में सिर्फ इतना ही टाइम लगता है कि आप आलू उठाएं, थोड़े से डिश में रखें, ठंडे हो जाएं तो इनको चेक कर लें। 10 से 15% इसके अंदर कसर बाकी हो तो आप इसको फ्लेम ऑफ करके उतार सकते हैं। हल्का सा आलू को क्रंची रखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि हमने पराठा बनाना है तो उसके अंदर भी आलू काफ़ी हद तक पक जाता है। अभी मैं भी इसी तरह जैसे आपको बताया 1 चम्मच के करीब निकाल लेती हूँ, डिश में रख लेती हूँ, ठंडा हो जाएगा तो इनको चेक कर लूँगी। इसके अंदर ना तो हमने पानी शामिल किया है, 3 से 4 चम्मच आपके सामने ऑयल सिर्फ शामिल किया है। बहुत हल्की सी मिर्च है, आप इसको अपने फ्लेवर के हिसाब से थोड़ा या ज़्यादा नमक और मिर्च को कर सकते हैं। लाल मिर्च डालने का मूड हो तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि फ़्रेश लाल मिर्च जो है वो चॉप करके इस्तेमाल करें क्योंकि वो देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती है। आलू चेक किए हमने, आलू हमारे रेडी हो चुके हैं। 10 से 15% इसके अंदर कसर बाकी है। हमने साथ ही इसका नमक और मिर्च भी चेक कर लिया। 1 मिर्च हरी और हमने चॉप करके इसमें शामिल कर दिया और आधा चाय का चम्मच हमने इसमें और नमक शामिल कर दिया क्योंकि आटे की जो हमने पराठों के लिए डो तैयार की है आटे की, उसमें हमने कोई स्पाइसेस, कोई नमक, किसी किस्म का कोई मसाला हमने शामिल नहीं किया है। आलू हमारे बन चुके हैं, रेडी हो चुके हैं मिक्सचर इसका। नमक और मिर्च को हम मिक्स करते हैं और फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। नमक और मिर्च अच्छे से मिक्स हो चुका है जो हमने अभी आपके सामने शामिल किया है। फ्लेम करते हैं ऑफ और इनको एक खुले बर्तन में निकालते हैं। थोड़ा सा ठंडा हो जाएंगे तो फिर साथ धनिया जो है चॉप करके अपने पास रखा हुआ है उसको शामिल कर देते हैं। हमने फिलिंग को निकाल के एक बाउल में रख लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब हमारे पास कटा हुआ हरा धनिया, इसको शामिल कर देते हैं। हरे धनिया को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के तो सारा मिक्स कर लेते हैं। धनिया को हमने अच्छे से यूनिक सुपर पराठे की फिलिंग में अच्छे से मिक्स कर दिया है। फिलिंग हमारे पास 100% रेडी हो चुकी है। आटे को हमने फ्रिज में रखा हुआ है। अभी इसको भी सेट करते हैं, साफ़ करते हैं साइडों से और इस फिलिंग को भी फ्रिज में रख देते हैं क्योंकि ये काफ़ी हद तक अब सेट हो चुकी है, ज़्यादा गर्म नहीं है। अगर आप घर में बना रहे हैं तो बहुत आराम से पहले इसको रूम टेम्परेचर पे आने दें, उसके बाद जो है आप इसको फ्रिज में रखें। अभी मेरे पास टाइम थोड़ा कम है तो मैं अभी इसको फ्रिज में रखूँगी। ये ठंडी हो जाएगी, आटा भी सेट हो चुका है तो फिर पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। आटा सेट हो चुका है, फिलिंग ठंडी हो चुकी है तो आएँ चलें बनाना स्टार्ट करते हैं यूनिक आलू पराठा। 4 पेड़े एक ही साइज़ के बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी साइज़ के मैं अभी 2 पराठे बनाने लगी हूँ और उसके लिए मुझे 4 इतने छोटे छोटे पेड़े चाहिए। 1 बना लिया है, 3 बाकी भी इसी तरह बना लेते हैं। चारों पेड़े हमने बना लिए हैं एक ही साइज़ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा आटा लगाते जाएंगे और हाथ की मदद से चारों पेड़ों को एक ही दफ़ा चौड़ा करके अपने पास रख लेंगे। 4 रोटियां हमने हाथ की मदद से ये छोटी छोटी बेल के अपने पास रख ली हैं। अभी इनको बेलन की मदद से बेल लेते हैं। बहुत बड़ी रोटी नहीं बेलेंगे, दरमियानी सी रोटी बेल लेंगे। एक हमने रोटी छोटी बेल ली है, अभी दूसरी को भी बेलन की मदद से उसी साइज़ का बेल के
अपने पास रेडी कर लेते हैं। 2 रोटियां हमने छोटी छोटी बेल के अपने पास तैयार कर ली हैं। ये अब आलू की फिलिंग एंड पे फिर एक दफ़ा दिखा देती हूँ कि जो स्टार्च हमने आपको दिखाया था आलू को वॉश नहीं करेंगे, यही उसका काम है। अगर हम इसको वॉश कर लेते तो ये एक एक रेशे की तरह हमें नज़र आ रहा होता, जिसको बाइंडिंग के लिए हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ती। जो इसके अंदर स्टार्च था वही इसकी बाइंडिंग का काम करेगा। हमने बहुत प्यार से आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है। आप इसको अपने प्यारों के साथ शेयर करें, बना के खिलाएं और मज़े लें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अल्लाह पाक हमें आज़मा रहा होता है, कुछ नया देना चाह रहा होता है, बेहतर लेता है तो बेहतरीन देना चाह रहा होता है। तो फ्रिज ने हमें एक गिफ्ट दिया। ये रेसिपी हमारी जो है ये गॉड गिफ्टेड है कि फ्रिज हमने इसको सीक्रेट नहीं रखा है, ख़ुद तक नहीं रखा, आप तक इसको हमने पहुंचा दिया। अच्छे से इसको साइडों तक जो है फैला लेंगे। अपनी मर्ज़ी से थोड़ी या ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं ना तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर फिलिंग डाल रही हूँ और ना ही बहुत कम डाल रही हूँ। बहुत दरमियानी सी मैं इसके अंदर फिलिंग जो है वो मैंने फिल कर दिया। इसको अच्छे से एक दफ़ा प्रेस कर लेते हैं। अब ये दूसरी रोटी को हाथ की मदद से सेट करके इसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले वाली रोटी को ऊपर हमने सेट करके रख दी और हाथ की मदद से इसको प्रेस कर देते हैं। तवा गर्म हो चुका है। 3 से 4 ड्रॉप हमने इसके ऊपर ऑयल के डाल दिए हैं। थोड़ा सा आटा लगाएंगे खुश्क और हाथ की मदद से या बेलन की मदद से रोटी को बेल लेंगे। अभी ऑयल इस तरह करने का मकसद सिर्फ यह है कि छींटे आपके ऊपर ना पड़े। बहुत पतला, बहुत ज़बरदस्त और गोल मटोल सा पराठा, ऊपर पराठा हमने तवे के ऊपर डाल दिया है। इसकी एक साइड पकने का इंतज़ार करते हैं। इतने में हमारे पास ये छोटी छोटी जो 2 रोटियां पड़ी हुई थी, इनका हम दूसरा पराठा भी तैयार कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ऑयल डाल सकते हैं। घी से भी बना सकते हैं, देसी घी से बना सकते हैं। मैंने अभी इसके ऊपर 1 से 1.5 चम्मच ऑयल जो है वो डाला है। मैं ऑयल से बना रही हूँ। आप मक्खन से बनाएं, देसी घी से बनाएं, जैसा आपका दिल चाहे आप इस पराठे को उसी तरीके से बना सकते हैं। मैंने हाथ की मदद से ही इसकी साइड चेंज कर लिया। आप चिमटे की मदद से, चम्मच की मदद से, जिस तरह आपको इजी लगे आप उस तरह इसकी साइड चेंज कर सकते हैं। एक साइड पराठे की बहुत ज़बरदस्त सी पक चुकी है, साइड को चेंज करते हैं और दूसरा पराठा भी हमने तकरीबन बना के रेडी कर लिया अपने पास। ये बनता है तो फिर दूसरा पराठा भी पकाएंगे। ये दूसरी साइड भी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुकी है। ये आप लोग देख सकते हैं कैसा ज़बरदस्त सा पराठा हमारे पास रेडी है। टिश्यू टॉवल के ऊपर रखते हैं ताकि नीचे से एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो अब्जर्व कर जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों पराठे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त से रेडी हो चुके हैं। आप इसको बनाएं, हमने काट के आप इसको रोल भी करके पेश कर सकते हैं। हो सकता है अगर हमारे कैमरे की वजह से आपको अभी क्लियर नज़र ना आ रहा हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनका कलर बहुत खूबसूरत और बहुत मज़ेदार। बनाएं, हमें दुआएं दें और ख़ुद दुआएं समेटें। अगर तो आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा और हमें अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह करते रहें। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ, एक नई ट्रिक के साथ जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।